किसी भी पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी से लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो में से किसी एक को चुनने के लिए कहें और आप तुरंत ड्रेसिंग रूम को दो हिस्सों में बांट देंगे। वे 15 सालों से भी ज्यादा समय से एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। दोनों 40 की उम्र के करीब हैं, फिर भी वे दुनिया भर के खेलों में सबसे ज्यादा बहस का विषय बने हुए हैं। मेस्सी लगातार ट्रॉफियां जीत रहे हैं। उन्होंने अर्जेंटीना के लिए एक और कोपा अमेरिका जीता और तुरंत मायामी की आखिरी नंबर वाली टीम को उनके पहले लीग खिताब तक पहुंचा दिया। वहीं दुनिया के दूसरी तरफ रोनाल्डो अपनी आधी उम्र के स्ट्राइकरों से ज्यादा गोल कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया की लीग में छाए हुए हैं और नेशंस लीग में पोर्चुगल के हमले की कमान संभाल रहे हैं। हमारे पास दशकों के आंकड़े, हजारों मैच और अनगिनत सांख्यिकीय विश्लेषण मौजूद हैं। अरबों आंकड़ों के बाद भी कोई एक राय ना होना यह बताता है कि हम सिर्फ नंबरों वाला विजेता नहीं ढूंढ रहे हैं, हम कुछ ऐसा तलाश रहे हैं जिसे आंकड़े बयां नहीं कर सकते। लियोनेल मेस्सी को ही देखिए, लोगों की नज़रों में उन्हें एक शुद्ध कलाकार के रूप में देखा जाता है। उनके साथी खिलाड़ी अक्सर उनके खेलने के अंदाज को अलौकिक बताते हैं। जिस तरह गेंद उनके पैरों से चिपकी रहती है और पास देने की उनकी समझ एक कुदरती जादू की तरह लगती है, जिसे कितनी भी मेहनत से दोबारा नहीं बनाया जा सकता। फिर आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वे इसके बिल्कुल उलट हैं, एक ऐसी मशीन जो हार नहीं मानती। उन्होंने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर खुद को शारीरिक रूप से एक बेमिसाल खिलाड़ी बनाया है। लाखों चाहने वालों के लिए वो एक ऐसे नायक हैं जिनसे हर कोई जुड़ाव महसूस करता है। मैं इन खिलाड़ियों को पौराणिक कथाओं के दो अलग किरदारों की तरह देखती हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग उनकी बादशाहत को इसी तरह समझता है। हमें उनका एक दूसरे से अलग होना जरूरी लगता है। इस बहस में किसी एक को चुनना एक मनोवैज्ञानिक इम्तिहान जैसा है। जब आप किसी खिलाड़ी को चुनते हैं तो आप मैदान पर अपनी ही सोच को देख रहे होते हैं। अगर आप मेसी को चुनते हैं तो आप ये बता रहे हैं कि आप कुदरती हुनर, खूबसूरती और साथ वालों को आगे बढ़ाने की काबिलियत की कदर करते हैं। अगर आप रोनाल्डो को चुनते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि आप मजबूत इरादों, बेमिसाल ताकत और मुश्किल घड़ी में डटे रहने की दिमागी हिम्मत को अहमियत देते हैं। मगर ये सोच पूरी तरह गलत है। आप सिर्फ कड़ी मेहनत से 5 बैलन डी'ओर्स नहीं जीत सकते जब तक कि आप में पैदाइशी हुनर ना हो, और आप बिना कड़े अनुशासन के 20 सालों तक फुटबॉल की दुनिया पर राज न कर सकते। हम जानबूझकर उनकी एक जैसी खूबियों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि इंसान का स्वभाव दो साफ विकल्पों की मांग करता है। हमें अपनी पसंद का एक नायक चाहिए क्योंकि असल में हम अपनी ही पहचान का बचाव करते हैं। सोच का यह फर्क कुदरती था, पर दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के लिए यह फायदा उठाने का एक बहुत बड़ा मौका था। नाइकी ने रोनाल्डो की छवि का इस्तेमाल किया और बड़े विज्ञापन चलाए जिनमें उन्हें एक निडर खिलाड़ी दिखाकर अपना सामान बेचा। एडिडास ने इसके जवाब में एक बड़ी चाल चली। उन्होंने मेस्सी को एक शांत और जादुई खिलाड़ी के तौर पर पेश करके अपनी मार्केटिंग की। पैसों का यह खेल समझना बहुत ही आसान है। किसी एक को विजेता मानने के बजाय दोनों के बीच मुकाबले को बनाए रखने से कहीं ज्यादा सामान बिकता है। इन कंपनियों ने मैदान पर दिखने वाला खेल तो नहीं बनाया, पर उन्होंने जानबूझकर इस मुकाबले को मुनाफा कमाने वाले एक बड़े कारोबार में बदल दिया। खेल दिखाने वाले चैनलों ने भी यही हिसाब लगाया। टीवी प्रोड्यूसर्स ने जानबूझकर दोनों को बराबर दिखाया ताकि लोग जुड़े रहें। ESPN के आंकड़ों के मुताबिक मेस्सी और रोनाल्डो की बहस की वजह से दर्शकों की तादाद में 37% की भारी बढ़त देखी गई। इस बराबरी को दिखाने के लिए चैनलों ने सिर्फ चुनिंदा आंकड़े ही पेश किए। उन्होंने सिर्फ गोल करने पर ध्यान दिया जहां दोनों बराबर थे और खेल बनाने की उनकी काबिलियत के बड़े फर्क को पूरी तरह छिपा दिया। फिर आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम आए जिन्होंने जलती आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने लोगों को बांटने वाली बातों को सबसे ऊपर रखा, क्योंकि आपसी झगड़े और फूट की वजह से ही लोग ज्यादा देर तक जुड़े रहते हैं। ये बहस कभी खत्म नहीं होती क्योंकि इन दो खिलाड़ियों ने खेल के इतिहास की सबसे बड़ी मिसाल पेश की है, जबकि करोड़ों डॉलर की मीडिया मशीन ने इसे एक कभी ना खत्म होने वाली जंग का रूप दे दिया। आखिरकार हमारा पसंदीदा खिलाड़ी वही होता है जिसकी खूबियां हमें अपने आप में सबसे ज्यादा पसंद आती हैं।